सवेरे का समय है। हाँ हमारी माताएं बहनों की संख्या ज्यादा है और कम से कम आपने ये साबित कर दिया हाँ कि राजू भैया गलत कह रहे थे, मोह है नारी ना नारी के रूपा। आज घर वाले भूखे मरी है सब। पुरुष चले गए तमाम सारे, कुर्सियां खाली हैं, लेकिन हमारी माताएं बहनें डटी हुई हैं अभी भी। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है, जबकि आपको सवेरे पहले काम है। और क्या, पुरुष सब हुर्र। जवाब समय समझ रही हूँ, अब कोई लाभ नहीं है। एक दो अच्छे गीत इधर से, एक दो गीत अच्छे उधर से हो जाएं और बढ़िया 6 बज जाएगा, कार्यक्रम का विराम का समय भी हो जाएगा। क्योंकि माताएं बहनें ज्यादा बैठी हैं और ये बिटिया लोग बैठी हैं जो अभी जिनका विवाह भी नहीं हुआ है, तो एक गीत मैं अपनी तरफ से आपको सुना रही हूँ। बिल्कुल। आप सुन के देखें, आपको अच्छा लगेगा। और फिर जड़ा रहे हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं। चिल्ला के हम लोग गर्मी ला रहे हैं। एक गीत सुन लीजिए सुनिए। और फिर एक छोटी सी सोहर सुनाने का हम भी प्रयास करेंगे। हालांकि हमको आती नहीं है, फिर भी कहा है आप लोगों ने तो सुना देंगे। राजू भैया हाँ सब बढ़िया है, जवाब आपने दिया है हाँ कि 2 के बीच में जब तीजा होगा तो इसका क्या नतीजा होगा। हाँ। अभी तो एक तरफ आप कह रहे थे कि पुरुष एक दूसरे की बुराई नहीं करते, और आप बता रहे हो 2 के बीच में तीजा होगा। एक तरफ रहा करो। और क्या। आगे भी चलते हो यार, तुम पीछे भी चलते हो। पीछे हुर्र। हाँ हाँ, तो बढ़िया बढ़िया गीत सुनने को मिल जाएंगे। जवाबी तो सब हो ही रही है। बाबा बागेश्वर। देख रहे हो आप, दोबारा खड़ा होना कितना मुश्किल होता है। ऐसे मौसम में बैठ जाइए, शरीर गर्म हो जाता है। चलिए, गीत कह रहा है क्या? गीत को सुन के देखे, आपको अच्छा लगेगा। कि जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, क्या बात है, वाह। जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा के तेरी पायल बजी। जिसकी पायल पे हम जान लुटाते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो ये बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल चुराते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, हाँ वही तो नहीं हो। अब आपके गाने में राजू भैया जो गीत गा रही हूँ, इसको अपने कटपीस का जवाब भी समझ लीजिए हाँ और मेरे मन के भाव भी समझ लीजिए। आपके गीत में तो साली केवल जूता चोर दिखाई दे रही है। हाँ और क्या। नीचे वाले तो कई बार कहे साली जूता चोर, ये लगता है इसी का पैसा लेते केवल। लेकिन हमारी माताएं बहनें इस गीत को सुनेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। एक बार एक परिवार ने अपनी बिटिया का विवाह किया। हाँ माता पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से एक अच्छा लड़का, एक अच्छा परिवार ढूंढकर उसकी शादी कर दी। और तेजपाल भैया गाना सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। सुनिए भैया। और अनमोल के पापा जी भी सुने।
जब उस लड़की की शादी हो गई तो वो अपने ससुराल में रह रही है। 4, 6, 10 महीने बीते, लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। एक दिन वो बहू काम कर रही थी तो उसके ससुर ने देखा कि बहू काम कर रही, आज बहू से थोड़ी बात करते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। अब ससुर अपनी बहू के पास आए और ससुर ने अपनी बहू से कहा कि बिटिया मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें लगभग यहाँ आए 1 साल हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हें ससुराल में कोई तकलीफ तो नहीं है। अब जरा सुनिए कि जब उस बहू ने सुना कि मेरे ससुर पूछ रहे हैं मुझे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, तो उस बहू ने कितना अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा बाबूजी, आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता, अब वो बहू अपने ससुर से कहने लगी, जब ससुर ने पूछा तुम्हें कोई ससुराल में तकलीफ तो नहीं है, तो बहू ने कहा बाबूजी आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता, के जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये बता दो, ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता, जैसे मेरे हैं पिता, तो ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो अब यहाँ जूता चोर और जूता खोर नहीं मिलेगा। नीचे वाले 3-4 बार कहेंगे बात। इस बात को अब सुनिए उस लड़की के भाव, चूंकि अच्छे परिवार की लड़की है, तो उसने अपने ससुर से कहा कि बाबूजी जब मैं विदा होकर आपके आंगन में आई तो आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया, आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया, तो आपने भी बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया, बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया, बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया। जब आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया तो आपने भी मुझे अपनी बेटी कह के अपना हाथ रख दिया। आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया, बेटी कह के मेरे सर पर हाथ रख दिया, तो मैं जहां भी गई दिया मुझको जीता। मैं जिस रिश्तेदारी में गई आपने यही कहा कि मेरी बहू से अच्छी कोई बहू नहीं हो सकती, तो आप इस जहां में गई दिया मुझको जीता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। पर ये बता दो, ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो एक पंक्ति और सुनिए भैया। अब जब उसने अपने ससुर
इतनी बात कही तो अंदर से सांस निकल कर आ गई। हाँ, सांस ने कहा ससुर की इतनी तारीफ कर रही हो, मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगी? हाँ, तो देखिए उस बहू ने अपनी सास से क्या कहा। उसने कहा कि जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम, क्या बात है। उसने अपने ससुर से कहने के बाद अपनी सास से भी एक बात कही। उसने कहा जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम, सास कैसे कहो माँ से बढ़ के हो तुम। सास कैसे कहूँ माँ से बढ़ के हो तुम, सास कैसे कहूँ माँ से बढ़ के हो तुम। उसने कहा आपको सास कैसे कहूँ, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। मेरी माँ ने मुझे जिंदगी दी और आपने मुझे अपना जीता जागता पुत्र दे दिया, और जब आपने अपना पुत्र दे दिया तभी मेरी मांग में ये सिंदूर भरा है। अगर ये पुत्र आप मुझे ना देती तो शायद मेरा जीवन अधूरा रह जाता। तो उसने अपनी सास से कहा जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम, सास कैसे कहो माँ से बढ़ के हो तुम। माँ की ममता ही है जीवन की संगीता। उसने कहा मुझे एक नहीं दो माएँ मिली हैं, एक मायके में है एक ससुराल में है, और माँ की ममता की लोग उपमा देते हैं। माँ की ममता है जीवन की संगीता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। पर ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ हाँ कमी तो नहीं। इस गीत पर 101 मुद्राएं अनमोल के बाबा जी यानी जगदीश यादव जी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, सादर धन्यवाद है। और जगदीश बाबू जी एक पंक्ति और सुनिए। गीत के भाव को देखें। सास से भी उसने कहा, ससुर से भी कहा। बाहर से देवर साहब चले आ रहे हैं, अंदर से बाल संवारती हुई नंद चली आ रही है। अब दोनों भाभी की तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तो अब देखिए वो भाभी क्या कह रही है। भाभी ने कहा देवर भैया के जैसे करे सब सहन, उसने अपने देवर के लिए कहा कि मुझे देवर नहीं मुझे तो भाई मिला है। जैसे मैं अपने भाई से लड़ लेती हूँ झगड़ लेती हूँ, आज देवर के रूप में मुझे भाई मिला है। तो उसने कहा क्या कहा? देवर भैया के जैसे करे सब सहन। और नंद को देखकर कहा नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन। बड़े लालची आदमी है, पूरी कटोरी भर के दाल मोट खा रहे हैं। हाँ और क्या, पहली बार तो खा रहे हैं। मंडल वालों को इतनी से दी अपना कटोरा भरे धरे। हाँ और क्या। इतनी बढ़िया सदरी पहनाई थी हाँ तेजपाल भैया ने, फिर उसको उतार के अपनी पहन लिया है। और क्या, कबूतर से उल्लू बन गए फिर। बढ़िया कबूतर जैसे लग रहे थे। कबूतर वो बढ़िया लग रही थी। और क्या। उसने अपने देवर से और नंद से कहा देवर भैया के जैसे करे सब सहन, नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन।
तो लाड़ और प्यार की जैसे प्रतियोगिता। देवर कह रहा भाभी मुझे ज्यादा चाहती हैं, नंद कह रही भाभी मुझे ज्यादा चाहती हैं। लाड़ और प्यार की जैसे प्रतियोगिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं। गीत की अंतिम पंक्ति सुनिए। और बस गीत में मैंने विचार किया कि इस गीत में जो 5 रिश्ते हैं, अगर किसी लड़की की जिंदगी में ये 5 रिश्ते अच्छे हों तो उसकी ससुराल स्वर्ग से भी सुंदर हो जाती है। बाकी रिश्ते तो तमाम मिलते हैं, चचिया सास, मौसिया सास, बुआ सास, ये वो सब, लेकिन ये 5 रिश्ते अगर लड़की के जीवन में अच्छे हैं, जैसे सास ससुर, नंद देवर, और सबसे बहुमूल्य रिश्ता जो है वो कौन सा है। सामने कुर्सी पर उसके पतिदेव महोदय मुस्कुरा रहे हैं सब बातें सुनकर, और सोचने लगे कि मेरे बारे में तुमने कुछ नहीं कहा। तो देखिए उस पत्नी ने अपने पति के लिए क्या कहा। उसने कहा स्वामी मैंने जो भी पति के लिए कहा, मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया। अगर खाना देर में बना तो कभी झगड़ा नहीं किया आपने, काम देर में हुआ कभी झगड़ा नहीं किया आपने, कभी गुस्सा हो गई तो नाराज नहीं हुए आप। तो उसने अपने पति से कहा कि मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया। मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया। मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया। मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया। इस गीत को हमारे भैया रामवीर जी ने लिखा है, तो उन्होंने अपने गीत की छाप में अपना नाम डाला है। और वो भी कह रही कि मुझे राम जी के जैसे पिया मिले जो कभी मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया। मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया। तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा केवल यही है कि डोली पर बैठ कर आई हूं आपके आंगन में, लेकिन वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे दिनकर भैया के लिए। क्या बात है, ये एक अनमोल उपहार है और हम लोगों के लिए बड़े काम की चीज है। अर्कवंश की आवाज राइटर है भैया पंकज सिंह दिनकर जी अर्कवंशी, और बड़ी अच्छी पुस्तक आपने लिखी है और बहुत अच्छी कलम आपकी चलती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया शब्दों का चयन है आपका। वाह। तो भैया की ओर से इस गीत पर ये एक पुस्तक है, पुष्पमाल है, स्नेह है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। धन्यवाद। बजा दो। मैंने, उसने अपने पति से कहा क्या, मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया। मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया। तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है, कांधे पर आपकी जाऊं जले जब चिता। डोली में बैठकर आई हूं, लेकिन जब जाऊं तो कंधे पर आपके जाऊं। और एक सुहागन नारी के लिए इससे बड़ा वरदान, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। तो कांधे पर आपकी जाऊं जले जब चिता। जैसे मेरे हैं पिता वैसे
तुम हो पिता, पर ये बता दो, ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गीत अच्छा लगा हो तो एक बार गीत का सम्मान करिए ताली बजाकर। हम लोगों को भी लगे कि अच्छे गीत सुनने वाले अच्छे लोग बैठे हैं। ये समझ नहीं पाए तेजपाल भैया, हमको गाना है कि इनको गाना है? आपो कम नहीं हुए। अब जवाब आपका कोई मतलब नहीं है। बहुत थोड़े से लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे गीत हो जाएं। कार्यक्रम भी आपका बिल्कुल सही समय से प्रारंभ हो गया था और सही समय से विराम भी हो जाए, क्योंकि ये साथी लोग भी बड़ी दूर दूर से आते हैं जो हमारे साथ हैं। और क्या, आज हमारा शहनाई का प्रोग्राम आगरा में लगा है। मार्मिक ही था ये। संदेश तो मार्मिक सुनावत है। धार्मिक हुए। नजर नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। नजर नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये एक ना एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। अब हम लोग तो हालांकि सोहर और गाते नहीं हैं, लेकिन आपने कह दिया तो 2 4 10 लाइन जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। आपने सोहर सुनाई राजू भैया, पता नहीं रावण कौन से दिन जन्मा और रावण खाता इलायची। हनुमान जी फल फूल खा रहे हैं, रावण इलायची खा रहा है। हाँ, और क्या। लेकिन हम क्या करें। के मथुरा में जन्मे कन्हैया, मथुरा में जन्मे कन्हैया, तो गोकुल माँ बाजे बधैया। बाजे बधैया जी, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। मथुरा में, अरे मथुरा में जन्मे कन्हैया, तो गोकुल माँ बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, तो गोकुल माँ बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, तो गोकुल माँ बाजे बधैया। और जब बधाई बज रही है तो ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे और विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे और विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे और विष्णु जी नाचे। शिव जी का डमरू वो डम डम बाजे, शिव जी का डमरू वो डम डम बाजे, शिव जी का डमरू वो डम डम बाजे। और नाच रहे सारे देवता,
रहे सब ताता थैया, नाच रहे सब ताता थैया के गोकुल माँ बाजे नंद बाबा जी मोहरे लुटावे, मोहरे लुटावे हो मोहरे लुटावे, नंद बाबा जी मोहरे लुटावे, नंद बाबा जी मोहरे लुटावे, यशोदा मैया भी पली पली जावे, यशोदा मैया जी पली पली जावे, यशोदा मैया यशोदा मैया भी पली पली जावे, मैया जी पली पली जावे, यशोदा मैया जी पली पली जावे। और जब लालन के आने की खबर सुनी तो खुश गोप ग्वाल और गैया के खुश गोप ग्वाल और गैया के गोकुल माँ बाजे बधैया। और आज अनमोल किसी कन्हैया से कम नहीं है और हमारी अनमोल की मम्मी यशोदा मैया से कम नहीं है। आज प्रधान जी के आंगन में ये बधाई बज रही है तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या आजी बाबा सब खुशियाँ मनावे, खुशियाँ मनावे हम खुशियाँ मनावे, आजी बाबा सब खुशियाँ मनावे, आजी बाबा सब खुशियाँ मनावे, दादी दादा भी नाच के दिखावे, दादी दादा भी नाच के दिखावे, दादी दादा भी नाच के दिखावे, दादी दादा भी नाच के दिखावे। और अनमोल के आने से के बहन के संग खुश हो गए भैया, जो बड़े हैं सब खुशियां मना रहे हैं अनमोल के इस मुंडन संस्कार पर। तो बहन के संग खुश हो गए भैया तो गोकुल माँ बाजे बधैया। हीरा मोती क्या बात है बेटे। इस मुंडन संस्कार में तमाम उपहार तमाम पुरस्कार प्यार दुलार अनमोल के लिए आया होगा। हीरा मोती मैया लुटावे, मैया लुटावे हो मैया लुटावे, हीरा मोती मैया लुटावे, हीरा मोती मैया लुटावे, माल खजाना बुआ जी 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 लुटावे। और आज दिल खोल कर के बाबा लुटावे रुपया, उनके पापा लुटावे रुपया, प्रधान जी लुटावे रुपया के गोकुल माँ बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। तो खुशबू भगवान और गैया के गोकुल माँ बाजे बधैया।
तो सब ताली बजाकर बोलिए और बोलिए क्या? हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनमोल को आप कन्हैया समझ लीजिए और इस आंगन को गोकुल समझ लीजिए और समझिए। सब मिलकर ताली बजाकर कहिए सवेरे सवेरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए राधा रानी सरकार की जय ये कुछ आशीर्वाद है 101 मुद्राएं मीठे नगर के भैया ललित जी एक 12 मासी गीत। अरे बड़े अजीब अजीब फरमाइश है भाई, ये सब गीत हम लोग कहाँ जानते हैं। ललित भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं। 51 मुद्राएं जमुनीपुर के सुशील भैया आपकी तरफ से हैं, धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं आदमी विद्यासागर जी 8 के निवासी हैं, आपकी तरफ से हैं, आप सबको धन्यवाद है। और अभी एक चक्र राजू भैया की तरफ से और पूरा होना है और फिर जैसा आदेश मिलेगा कुछ पंक्तियां और हमारी तरफ से भी हो जाएंगी, फिर कार्यक्रम का विराम पूर्ण विराम हो जाएगा।